हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बता दें कि कीवर्ड क्या होता है। जो भी आप सर्च करते हो गूगल पे, उसको कीवर्ड माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्च करते हो हाउ टू मेक अ वेबसाइट, सो ये एक कीवर्ड हो गया। ओके, तो अभी ये कीवर्ड पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, टॉप में एड्स आ रहे हैं, उसके बाद नीचे wix.com का लिंक आ रहा है जो एसईओड है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस आ रहे हैं, और फिर दूसरा वेबसाइट setup.org। बेसिकली अगर मैं कुछ और कीवर्ड सर्च करूँगा, हाउ टू मेक अ वेबसाइट की जगह अगर मैं करता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, ओके, तो यहाँ पे पहले यूट्यूब आ गया, उसके बाद देखेंगे तो W3 स्कूल्स आ गया और ट्यूटोरियल पॉइंट आ गया। बेसिकली अगर देखेंगे तो दोनों क्वेरीज, जहाँ तक अगर आप देखो तो फंडामेंटल मीनिंग सेम है। एक बता रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, मतलब वेबसाइट कैसे बनाई जाए, और दूसरा एक क्वेश्चन है हाउ टू मेक अ वेबसाइट। सो मोर और लेस दोनों के यूज़र के इंटेंशन सेम होते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स जो प्रीवियस क्वेरी में आ रही थी टॉप पे, वो यहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे W3 स्कूल आ रही है, ट्यूटोरियल पॉइंट आ रही है, developer.mozilla आ रहा है, edureka.co आ रहा है ब्लॉग। बेसिकली ये सारी वेबसाइट्स आ रहे हैं, और प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं वो वाली वेबसाइट्स नहीं आ रही है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बात है कि हम कीवर्ड प्लानिंग कैसे करें ताकि हम उसको बेनिफिट मैक्सिमम कर सकें। क्योंकि कई लोग ये भी सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक अ वेबसाइट, कई लोग वेबसाइट ट्यूटोरियल भी टाइप कर सकते हैं, कोई लोग हिंदी में भी टाइप करेंगे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो बेसिकली क्वेरीज अलग अलग हैं, तो हमें किसके लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, इसलिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसईओ के लिए। ओके, अगर आपने गलत कीवर्ड्स सिलेक्ट कर लिया और गलत कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर ली वेबसाइट, तो चांसेस है मे बी आपको इतने कन्वर्जन्स नहीं मिलेंगे, इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। ओके, एक चीज़ मैं बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कीवर्ड प्लानिंग क्या होती है, यूज़र इंटेंशन क्या होता है, उसके बाद गोल्डन रूल्स क्या होते हैं कीवर्ड रिसर्च के, वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। और फिर हम टूल्स भी बात करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको एसईओ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये चैनल डेडिकेटेड है एसईओ टीचिंग्स के लिए, वो भी हिंदी में, ताकि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सको अच्छे तरीके से। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो बेसिकली अभी ऑफ लेट लास्ट 1.5 ईयर से गूगल हो गया है टॉपिक स्पेसिफिक। ओके, तो पहले हम गूगल कैसा था, पहले गूगल था कीवर्ड स्पेसिफिक सर्च इंजन था। ओके, बट स्लोली अभी ये चेंज हो रहा है, बन रहा है टॉपिक स्पेसिफिक। ओके, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। कीवर्ड मतलब इंडिविजुअल कीवर्ड्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, वहाँ पे मैंने 2-3 कीवर्ड्स ही है उसके अंदर। ओके, तो गूगल उसको कम प्रायोरिटी देगा, गूगल उसको कम प्रायोरिटी देगा क्योंकि मैं सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ। वेर एज दूसरी वेबसाइट है, ओके, जो बहुत ही पूरे टॉपिक को कवर कर रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग पे, और आप डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, गूगल एड्स, बहुत सारे कंटेंट आप डेवलप कर रहे हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, आपकी एंटायर टॉपिक है, तो गूगल आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एज अगेंस्ट जो वेबसाइट सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर रही है, जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिक कीवर्ड पे बात कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब भी हम टॉप कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि क्या वो सारे कीवर्ड्स ये टॉपिक में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम सर्च कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपर, ओके, या फिर हाउ टू मेक अ वेबसाइट और वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स टॉपिक के अंदर आ जाएंगे, तो ये एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, वेरियस कीवर्ड स्पेसिफिक क्या होता है, आपने एक ही कीवर्ड ले लिया, लेट्स से वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल या हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तो वो हो गया आपका कीवर्ड स्पेसिफिक अप्रोच। ओके,
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एक कीवर्ड लोगे तो आपका वेबसाइट नहीं रैंक करेगा, ओके, चांसेस है वो रैंक करेगा, बट प्रेफरेंस गूगल टॉपिक स्पेसिफिक वेबसाइट को ज़्यादा देता है रादर देन कीवर्ड स्पेसिफिक वेबसाइट। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो हमें समझना होगा, ठीक है। वापस हम आते हैं पीपीटी पे। तो बेसिकली कीवर्ड प्लानिंग क्या है वो हमने जस्ट बात की अभी। कीवर्ड प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कीवर्ड्स फॉर विच वी वांट टू रैंक हाई ऑन गूगल सर्च इंजन। सिंपल सा टर्म है, सिंपल। कीवर्ड प्लानिंग क्या होता है कि आप जिस कीवर्ड्स के लिए आपको रैंकिंग करनी है, आप वो कीवर्ड्स का लिस्ट बनाते हो, कि आप वो प्लान करते हो कि फाइन ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसके लिए हमको एसईओ करना है, ओके। बट इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला है यूज़र इंटेंशन, ओके। यूज़र इंटेंशन क्या होता है? जो इंटेंशन से यूज़र सर्च कर रहा है उसको बोलते हैं यूज़र्स इंटेंशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ शूज़, मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ पे, ओके। या लेट्स से अगर मैं सर्च कर रहा हूँ टी शर्ट, मेरा इंटेंशन क्या है यहाँ से? सोचिए 2 मिनट के लिए। मेरा इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। मेरा इंटेंशन ये हो सकता है कि मुझे टी शर्ट्स बाई करना है। मेरा इंटेंशन ये भी हो सकता है कि मुझे टी शर्ट की इमेज चाहिए। अच्छा, कई बार तो हम स्पेलिंग भी चेक करते हैं, मैं खुद स्पेलिंग चेक करता हूँ गूगल पे, तो ये भी हो सकता है कि मैं स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ भाई बराबर है कि नहीं है। तो बेसिकली हमारा इंटेंशन कुछ भी हो सकता है अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे इंटेंशन क्लियर नहीं है। वेरेज अगर हम दूसरा एक कीवर्ड करें एनालाइज, बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन। अब यहाँ पे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर इंटेंशन है। यूज़र को टी शर्ट ख़रीदना है, उसको बाय करना है, वो भी कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से। उसको फिज़िकल स्टोर में नहीं जाना है, उसको ऑनलाइन ही ख़रीदना है, ओके। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी आप कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करते हो। अभी आप बोलोगे अरे इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब हम दोनों कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी ये है कि अगर आपका यूज़र इंटेंशन आपके गोल के साथ अलाइन नहीं है, आपके एसईओ गोल्स के साथ अलाइन नहीं है, तो आपका एसईओ कैंपेन फेल हो सकता है। आपका एसईओ कैंपेन फेल हो सकता है। क्यों फेल हो सकता है? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ओके, और आपने टी शर्ट्स के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहे हो और आपने बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया और आपने बहुत मेहनत भी की, बट आप देखोगे कि जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें से ज़्यादातर लोग खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपका कन्वर्जन मीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही एक स्ट्रेट लेवल एग्जांपल है, मतलब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके सिनारियो में आपकी वेबसाइट के डिपेंड बेस्ड अलग सिनारियो भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको वो ब्रेनस्टॉर्म करना है, आपको खुद को ये सोचना है कि ये कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें फ़ायदे दिला पाएंगे और कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो हमें फ़ायदे नहीं दिला पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले जब भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि उस यूज़र का इंटेंशन क्या हो सकता है वो कीवर्ड सर्च करने के पीछे। क्या वो इंटेंशन हम मीट कर सकते हैं, ओके, और वो कैसे हम मीट कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो 3 तरीके होते हैं इंटेंशन मीट करने के लिए। एक तो यूज़र का इंटेंशन होता है कि ही इज़ सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ओके, वो चाह रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो सर्च कर रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल या हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे हम उसको फ्री इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट का ब्रांडिंग हो। तो यहाँ से हम ज़्यादा कन्वर्जन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे ब्रांडिंग अवश्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ब्रांडिंग होगी वेबसाइट की और हमें ज़्यादा लीड्स भी मिलेंगे। शायद हम उसको बोल सकें कि भाई सब्सक्राइब करो या फ्री ई बुक ले लो, तो इससे हम हमारा डेटा कलेक्ट करें। बट क्या वो हमारा कोर्स खरीदेगा? लेट्स से अगर हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है तो क्या वो खरीदेगा? चांसेस है कि वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आया था, ओके। दूसरा जो होता है, जो लोग बाई करने के इंटेंशन से आते हैं, ओके ना। ये बहुत मुश्किल है कि कैसे हमें पता चलेगा कि बंदा बाई करने आया है नहीं आया है, लेकिन
हमें उसको वो इन्फॉर्मेशन हमें एक्सपोज करनी चाहिए, उसको देनी चाहिए कि भैया यहाँ अगर आपको कोर्स ख़रीदना है तो डेफिनेटली ऑप्शन है। यहाँ पे अगर कुछ क्वेरीज हम सर्च कर सकते हैं, जैसे बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, ओके, वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल और पेड ट्यूटोरियल, ऐसे सारे कीवर्ड्स भी आप उसको वो बास्केट में डाल सकते हो। तो बेसिकली आपके 2-3 ऐसे बास्केट्स क्रिएट होंगे, इंफॉर्मेशन, ब्रांडिंग, कन्वर्जन वाले, लीड जनरेशन वाले, वैसे आपके बहुत सारे बास्केट्स क्रिएट होंगे जिसके अंदर आप कीवर्ड्स को ग्रुप करोगे बेस्ड ऑन द यूज़र इंटेंशन। ठीक है, ये तो रहा यूज़र इंटेंशन की बात। उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस। ओके, तो कीवर्ड और की फ्रेजेस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। कीवर्ड मतलब सिंगल टर्म, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स या बाई टी शर्ट्स, वेयर की फ्रेज मतलब लंबे सेंटेंसेस। जब भी हम सेंटेंस टाइप करते हैं, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, हाउ टू गेट द बेस्ट ऑनलाइन ग्रॉसरीज, ओके, हाउ टू मेक मैगी, ये सारे जितने भी लंबे लंबे क्वेश्चंस आप गूगल पे पूछते हो हो जाता है आपके की फ्रेज। ओके, अभी एक बहुत ही अच्छी बात है कि की फ्रेजेस बहुत इजी होते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तभी हमने देखा जब भी हमने वेबसाइट ट्यूटोरियल सर्च किया तो हमें एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट्स मिले। जिनको नहीं पता, W3 स्कूल्स बहुत ही एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट है, काफ़ी पुराना है। सेम फॉर ट्यूटोरियल पॉइंट भी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एंड पुराना वेबसाइट है। ओके, वैसे बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिलते हैं। वेर अगर आप लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, जो लंबी वाली फ्रेज है, अगर वो आप सर्च कर रहे हो तो आपको नए वाले वेबसाइट्स मिल रहे हैं, न्यू वेबसाइट्स मिल रहे हैं जिनके बारे में हमने कम सुना है। इसका कारण है कि जब भी आप ये लॉन्ग सेंटेंस यूज़ करते हो आपका एसईओ ऑप्टिमाइजेशन ईजी हो जाता है। तो एक और रूल यहाँ पे आप समझ लीजिए, जो छोटा वाला कीवर्ड है वो मुश्किल होता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वेरेज जो लंबा सेंटेंस होता है वो इजी होता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो कीवर्ड वर्सेस की फ्रेज इज़ ऑलवेज ईजियर टू ऑप्टिमाइज़, ये एक गोल्डन रूल आप समझ लीजिए। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है या फिर आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा की फ्रेजेस के लिए ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आप वैसे ब्लॉग आर्टिकल्स लिख रहे हो, जो क्वेश्चन वाले ब्लॉग आर्टिकल्स है वो सब लिख रहे हो, जिसके बेसिस पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मतलब ये 1 वर्ड या 2 वर्ड कीवर्ड्स को शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोलते हैं हम। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब जो सेंटेंस फॉर्म में है, जैसे हाउ टू मेक अ वेबसाइट एट्सेट्रा, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गए। अगेन लॉन्ग टेल कीवर्ड कैन बी कॉल्ड की फ्रेज और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कैन बी कॉल्ड कीवर्ड ओनली। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये 4 पॉइंट्स में। कोई क्वेश्चन या डाउट से आप कमेंट्स में डेफिनेटली दीजिए और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की। ठीक है, अभी ये तो रहा फंडामेंटल्स ऑफ दिस। अभी हम बात करेंगे कीवर्ड के गोल्डन रूल्स। सो गोल्डन रूल्स ऑफ कीवर्ड प्लानिंग क्या होता है और कैसे आपको करनी चाहिए। लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो ये बेस्ट अप्रोच है आपको कीवर्ड शॉर्टलिस्ट और कीवर्ड प्लानिंग करने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी पुरानी है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। आप गूगल को सिग्नल भेज सकते हो कि भैया हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है, पिकअप अ कैटेगरी। आपको कोई भी एक कैटेगरी पिकअप करनी है। लेट्स से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ऑफ़र कर रहे हो तो आप सब कुछ मत दो एक साथ। पहले मे बी आप गूगल एड्स के बारे में बात करो या एसईओ के बारे में बात करो, या फॉर एग्जांपल अगर आप कोचिंग दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तो आप सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में ब्लॉग करना स्टार्ट मत कर दो। आप कोई भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्टार्ट करो, एक फोकस करो एंट्रेंस एग्ज़ाम पे, आप उसकी कैटेगरी पिकअप कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बनानी है लिस्ट सब कैटेगरीज़ की। तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ जानी चाहिए जो वो मेन कैटेगरी के अंदर गिरेगी, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल लिस्ट क्या होता है और हॉरिजॉन्टल लिस्ट क्या होता है? ओके, ओके, हॉरिजॉन्टल लिस्ट मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप दे रहे हो 12th साइंस का, आप कोचिंग कर रहे हो, ओके, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट होगा वो 12th साइंस के साथ साथ मे बी 12th कॉमर्स के लोगों को भी आप दे सकते हो। ओके, सो कॉमर्स साइंस, ओके, वो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लिस्ट। ओके,
वर्टिकल लिस्ट क्या होगा, मे बी 12 साइंस को दे रहे हो आप, उसके साथ मे बी 11 साइंस को भी आप दे सकते हो। ओके, उसके बारे में भी आप कोचिंग वगैरह कर सकते हो। तो वैसे आपका लिस्ट बनेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिस्ट बनेगा। ओके, क्या क्या हो सकता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिस्ट में, वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे क्रॉस टारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने ये कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हो गूगल ऑटो सजेस्ट रिकमेंडेशंस आप देख सकते हो कि गूगल ऑटो सजेस्ट रिकमेंडेशंस क्या होता है। सो सिंपल चीज़ है, जब भी आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, हाउ टू मेक अ वेबसाइट ले लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं, और अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमें बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं। लेट्स हाउ टू मेक अ वेबसाइट HTML, how to make a website from scratch, how to make a website for free, how to make a website on Google, how to make a website game, etc etc। ये सारी चीज़ें, how to make a website for kids, ये सारे गूगल सजेस्ट कर रहा है। ये गूगल क्यों सजेस्ट करता है? क्योंकि इस पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोग इसको सर्च कर रहे होते हैं, इसलिए गूगल ये सजेस्ट करता है। तो आपको इसमें से ही लिस्ट आपका मिल जाएगा, बहुत सारे आपको कीवर्ड ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, उसके अलावा और टूल भी है जो आपको ये हेल्प करता है करने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे ये इसके बाद। सो ये एक बार हो गया। उसके बाद ओके, आपको क्या करना है, चेक द सर्च वॉल्यूम्स फॉर द कीवर्ड्स यूजिंग द कीवर्ड प्लानर। तो जैसे ही आपको बहुत सारे कीवर्ड आपने शॉर्टलिस्ट कर दिए, सजेस्ट से ले लिया, आपका कैटेगरीज बन गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैटेगरीज बन गया। आपको नेक्स्ट करना है, आपको चेक करना है कि गूगल कीवर्ड प्लानर से कितने सर्च वॉल्यूम्स आ रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, वो सब आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, अब जब भी आप इसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको क्रॉस लिंकिंग कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक आइसोलेशन में कंटेंट क्रिएट कर दिया, आपको इंटरलिंकिंग भी करना पड़ेगा। जैसे एक टॉपिक ए है, उसके अंदर टॉपिक बी का भी लिंक आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, टॉपिक सी का भी लिंक आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, वैसे करके आपको करना पड़ेगा। ये पूरा अबाउट 4 स्टेप हमें बहुत सारा ट्रैफिक हमने जनरेट किया, हमें बहुत सारी वेबसाइट्स पे, और गूगल लव्स अ वेबसाइट विच फोकसेस ऑन एंटायर टॉपिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गूगल टॉपिक स्पेसिफिक हो गया है अभी, और ना कि कीवर्ड स्पेसिफिक। तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है प्रोसेस पर से। अगर आपका एक नीश पे आप काम कर रहे हो तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए इस पे फोकस करना। ये आपको कंटिन्यूसली 8 मंथ्स या में रिजल्ट्स देगा। अगर आप 8 मंथ्स कंटिन्यूसली ऐसे कर रहे हो, क्योंकि गूगल पे एसईओ वैसे भी टाइम लेता है, मिनिमम 8 to 12 मंथ्स लगते ही हैं आपकी वेबसाइट को गूगल पे टॉप पे आने के लिए। और जैसे ही मतलब ये आप कंटिन्यूसली करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी दिखते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा नाउ गूगल कीवर्ड प्लानिंग टूल्स क्या क्या है। ओके, सो सबसे पहले तो आपको यूज़ करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। ओके, यहाँ पे मैंने 4 कीवर्ड टूल्स मेंशन किए, और बहुत सारे टूल्स हैं। इनफैक्ट हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हमारे ब्लॉग आर्टिकल में बहुत सारे कीवर्ड के लिस्ट, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ पे जाके ये स्पेसिफिक आर्टिकल देख सकते हैं। हम उसको मेंशन वहाँ पे भी करेंगे, स्पेसिफिक आर्टिकल को डाल देंगे। तो यहाँ पे टॉप कीवर्ड प्लानिंग टूल, तो ये आप ये वाले लिंक पे चले जाना, और वहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड टूल्स दिख जाएंगे। ओके, एक है कीवर्ड प्लानर है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, फिर सॉल्व करके है। ओके, बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स हमने भी यहाँ पे हैंड पिक टूल्स मेंशन किए, तो आप ये वेबसाइट पे जाके आप इजीली ये कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर में, तो उसके लिए बहुत ईजी, आप ads.google.com पे जाइए। ओके, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर दीजिए, या फिर आप साइन इन कर दीजिए। ओके, यहाँ पे एक ऑफ़र भी चल रहा है गूगल का, वी विल गिव यू 20,000 रुपीज़ इन फ्री क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 20,000। तो बेसिकली ये अगर आप 20,000 रुपये स्पेंड करोगे गूगल एड्स में तो आपको और 20,000 का क्रेडिट देता है। लर्न मोर पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेना, बिकॉज मैंने अच्छे से देखा नहीं है, तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा वो आपको चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा गूगल एड्स अकाउंट।
ओके, ये लोड हो गया है। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे टूल्स पे, टॉप टॉप राइट हैंड साइड पे मैं यहाँ पे जाऊंगा टूल्स पे। लोड हो रहा है अभी भी पेज। ओके, टूल्स पे और यहाँ पे मैं जाऊंगा कीवर्ड प्लानर पे। कीवर्ड प्लानर पे जैसे आप जाओगे वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ओके, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में गूगल आपको नए कीवर्ड्स भी सजेस्ट करेगा अलॉन्ग विद सर्च वॉल्यूम्स एंड कंपटीशन और द अमाउंट ऑफ सीपीसी ऑल्सो। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक कितना लगेगा अगर आप इन कीवर्ड्स के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो। वेर एज गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट में आपने जो जो कीवर्ड एंटर किए हैं उसका ही डेटा गूगल आपको देगा। सो ये दोनों डिफरेंस हैं। तो सिंस हमें अपने एसईओ के लिए कीवर्ड्स की सजेशंस चाहिए तो हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेट्स से मैं दो कीवर्ड्स टाइप कर देता हूँ, लेट्स से टी शर्ट्स, ओके, एंड बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, ये दो कीवर्ड आप अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं, एंटर साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड। सो बेसिकली आपकी वेबसाइट पे जो जो कीवर्ड्स हैं वही कीवर्ड गूगल आपको सजेस्ट करेगा, इररिलेवेंट कीवर्ड्स फिल्टर आउट कर देगा। मैं क्लिक कर लूँगा गेट रिजल्ट पे। ओके, यहाँ पे आप रिफाइन भी कर सकते हो, ब्रांडेड कीवर्ड, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड, तो आप रिफाइन कीवर्ड्स भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। ओके, एक्टिविटी, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, कलर, आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा, ये हमें फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं टी शर्ट्स के लिए 5,50,000 है सर्च वॉल्यूम्स, मंथली एवरेज सर्च वॉल्यूम्स। ओके, कंपटीशन इज़ हाई और टॉप पेज बिड इज़ 1.79 एंड 8.36। मतलब अगर आप पेड ऐड कर रहे हो ये स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, टी शर्ट के लिए, तो आपको पर क्लिक 1.79 टू 8.36 के बीच में पे करना पड़ेगा। अब ये रेंज क्या होता है? ये बेस्ड होता है आपकी एड्स की क्वालिटी स्कोर पे। ओके, तो जो लोग को एडवर्ड्स और गूगल एड्स आता है उनको पता होगा कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। नहीं आता है और अगर आपको चाहते हैं कि हम उस पर भी एक वीडियो करें तो डेफिनेटली कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा और हम आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इन शॉर्ट आपको ये दोनों अमाउंट के बीच में का एक आधा अमाउंट पे करना पड़ेगा पर क्लिक। सो लेट्स अज्यूम 3 रुपीज़ पर क्लिक। तो अगर आप 1 लाख पीपल आपकी वेबसाइट पे आएंगे थ्रू एड्स तो आपको 3 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली अगर आपने एसईओ किया है तो ये सारा ट्रैफिक आपको फ्री में मिलता है। तो ये पावर है एसईओ का कि फ्री में आपको ट्रैफिक मिल सकता है। देखो, टी शर्ट डिज़ाइन, कस्टम टी शर्ट्स, ये सारे में भी आपको सर्च वॉल्यूम्स दिख रहा है, बहुत सारा सर्च वॉल्यूम है, टी शर्ट फॉर मैन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, नाउ ये आप क्या कर सकते हो, लिस्ट आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप टॉप टॉप राइट हैंड साइड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर सको कीवर्ड्स का वगैरह। ओके, यहाँ से आप जो भी टॉपिक है, आपका जो भी टॉपिक है उसके लिए आप 10 या 15 कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर आप स्टार्ट कर सकते हो ऑप्टिमाइज़ करने का। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा टूल है कीवर्ड प्लानर। दूसरा जो टूल है वो है ऊबर सजेस्ट। uberssuggest.com में आप जा सकते हो, uberssuggest.com। ये टूल नील पटेल ने ख़रीद लिया है। नील पटेल एक बड़ा डिजिटल मार्केटर है, इन्फ्लुएंसर है, उसने ये ख़रीद लिया। पहले ये सेपरेट टूल था बट इसने ख़रीद लिया और इसमें इसने बहुत सारे रिफाइनमेंट्स भी किए हैं। ये फ्रीमियम काइंड ऑफ टूल है, इसका पेड प्राइस भी आता है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, कंट्री इंडिया वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया है। ओके, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। आप कोई और कंट्री के लिए करना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो सिलेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह यू कैन सिलेक्ट, जो भी आपको कंट्री चाहिए वो आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे रिजल्ट के अंदर। लेट्स से जो बिड अमाउंट है वो बढ़ गया, सर्च वॉल्यूम्स भी बढ़ गया, थोड़ा बहुत कम हो गया और 96 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ ये रेंज आ गया। ठीक है,
सिमिलरली ऊबर सजेस्ट पे भी आप यहाँ पे चलो वेबसाइट डेवलपमेंट ही सर्च कर देते हैं। और ये लोड हो रहा है। और ये बोल रहा है क्रिएट अ फ्री अकाउंट, गेट कीवर्ड सजेशंस, डेली रैंक ट्रैकिंग, पर्सनलाइज्ड एसईओ। सो बेसिकली ये आपको रैंक ट्रैकिंग भी देता है, पर्सनलाइज्ड एसईओ सजेशंस भी देता है और बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, स्पैम चेकर और यहाँ पे हमने कर लिया है। बाईसाइकिल्स तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, हमने वेरिफिकेशन कर लिया है। अब यहाँ पे वो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। एसईओ डिफ़िकल्टी, एसईओ डिफ़िकल्टी क्या है, कितना डिफ़िकल्ट है गूगल पे इसको रैंक करना वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वो दिखा रहा है। पेड डिफ़िकल्टी, गूगल एड्स करके इसको टॉप पे लाना कितना डिफ़िकल्ट है, ये भी इसने दिखा दिया। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो आप 7 डे फ्री ट्रायल पे भी आप साइन अप कर सकते हो। ठीक, कीवर्ड्स आइडिया और रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में भी इसने आइडिया दे दिया। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, कीवर्ड आइडियाज़ में आपको और आइडियाज़ दिखाएंगे। कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक, उस पर आप क्लिक करोगे तो कौन से कीवर्ड में मैक्सिमम ट्रैफिक आपको आ सकता है वो दिखाएगा। सिमिलर वेबसाइट्स और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो सिमिलर वेबसाइट्स और कंटेंट आइडिया भी वो आपको देगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। कंटेंट आइडिया बहुत अच्छा पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आइडिया, क्या अलग अलग कंटेंट अलग अलग वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो टॉपिक फाइनलाइज करने से पहले। ठीक है, इसके अलावा दो और टूल है, एक है आंसर द पब्लिक और कीवर्ड्स एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। कीवर्ड्स एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन के लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया है। इनफैक्ट मैंने लिंक यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड पे होगा, आप उस पर आई पे क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स है उसके बारे में आइडिया देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दोगे, मुझे करना है एसईओ, अगर मैं टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो वो मुझे एसईओ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं गूगल पे वो सारे वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म। वाई इज़ एसईओ इम्पॉर्टेंट, वाई एसईओ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस, वाई एसईओ मैटर्स, वाई से कितने कीवर्ड आता है, कैन से कितने कीवर्ड आता है, वगैरह वगैरह। ये है, आप इसको डाउनलोड एस भी कर सकते हो और ये भी एक अच्छा टूल है, आपको एनालिसिस देता है कंपैरेटिवली कि आपको कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट। ठीक है, तो फ़िलहाल इतना ही हमारे एंड से इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हम और कंटेंट आपके पास लेके आ सकें। थैंक यू एवरीबॉडी, आपका दिन शुभ रहे।